Hello students, I am going to start today's video with topic firefighting. Firefighting means how to control fire. हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फायर के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। बच्चे, फॉर एनी कंबशन इट रिक्वायर फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए कंबशन के लिए। बट अगर हम इस कंबशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? या तो फ्यूल वहाँ से हटानी होगी, या ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहाँ पे कट करना पड़ेगा, या फिर हीट को रिमूव करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द फ्यूल फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ फायर। क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि कहीं आग लगी है और आप उस जगह से उनके फ्यूल को रिमूव कर दो? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हम इस फायर को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली टू प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जहाँ बर्निंग हो रही है वहाँ पे एयर की सप्लाई को अगर हम कट कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो जाएगा? बर्निंग स्टॉप कर जाएगी। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, अगर सॉलिड फ्यूल को हम एयर से आइसोलेट कर दें, कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बाय कवरिंग इट विथ सैंड। या तो उसको हम सैंड से कवर कर दें, सॉइल से कवर कर दें, या ब्लैंकेट से कवर कर दें। कवर करने से क्या हुआ? फायर क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोम भी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एयर की सप्लाई को कट करने के लिए। नेक्स्ट इज कूलिंग द मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फर्स्टली हम देखेंगे ये इग्निशन टेम्परेचर होती क्या है। इग्निशन टेम्परेचर इज टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस स्टार्ट्स बर्निंग। वैसे टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट होता है उसे उसकी इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके, वाटर कूल्स द फ्यूल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर किसी फ्यूल के ऊपर हम वाटर डाल दें तो वाटर क्या करेगा? उसको कूल कर देगा, है ना? इतना कूल कर देगा कि वो उसकी इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाएगा, एंड इससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? जो वाटर वेपर होगी ये कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेती है, मीन्स चारों तरफ से कवर कर लेती है, एंड इससे भी उस फ्यूल जो है उसको एयर की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल में आ जाती है। क्लियर? नाउ अब हम फिलिप्स को करेंगे। फर्स्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड। आपसे पूछा गया है वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनिज्म्स, कोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड चारकोल। आंसर विल बी हाइड्रोकार्बन। बच्चे, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। सेकेंड इज कोल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड इट्स कंपाउंड। कोल किसका मिक्सचर होता है? कार्बन का मिक्सचर होता है एंड उसके कंपाउंड का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थर्ड इज नेचुरल गैस कंटेन्स मीथेन अबाउट। आपसे पूछा गया है कि नेचुरल गैस में जो मीथेन होती है उसकी अमाउंट कितनी होती है? इट इज 90%। ओके, नेचुरल गैस कंटेन्स 90% मीथेन। नेक्स्ट इज कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल, ऑक्सीजन एंड डैश। कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो फ्यूल हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, एंड थर्ड क्या चाहिए होगा? हीट चाहिए होगी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम इज अ ब्राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्लेम की जोन बताई थी। ये जो है इनरमोस्ट जोन है एंड दिस इज ल्यूमिनस जोन। ये देखो ल्यूमिनस जोन है, इसमें पार्टिकल्स ग्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम इज अ ब्राइट। डार्क जोन तो होगा नहीं, ल्यूमिनस जोन होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट, ल्यूमिनस जोन। 6 is flames have different zone of फ्लेम्स में डिफरेंट जोन होते हैं एंड उन जोन का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर। ओके। 7 डैश इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन ऑप्शंस में से आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस को ढूंढना है। फर्स्ट इज स्टोन, सेकेंड इज सीमेंट, थर्ड इज केरोसिन एंड फोर्थ इज पॉल्यूशन। आंसर विल बी केरोसिन। केरोसिन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। 8 is the ignition temperature of white phosphorus is. White phosphorus की ignition temperature कितनी होती है? It is 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस पे white phosphorus burn करना start हो जाएगा। Clear? This is all about today's video. Thank you.